हाय एवरीवन, हाउ आर यू ऑल। सो वेलकम टू माय चैनल। मेरे चैनल में आपका स्वागत है। दिस इज वैभवी अनुप्रा फ्रॉम जेप्स होलिस्टिक। माई सेल्फ अ टैरो रीडर, एस्ट्रोलॉजर, न्यूमरोलॉजिस्ट, हीलर, एडवांस नेम न्यूमरोलॉजी आई डू, and also a motivational speaker. So today we'll do a reading and we will check that what are your partner's current feelings for you, and this would be a journal reading as always. सबके साथ रेजोनेट नहीं करेगी. So there are two piles before you that you can pick बिफोर द रीडिंग. आपके पास दो पाइल्स यहाँ पर आएंगी. आप उन पाइल्स को देखकर ये रीडिंग को देख सकते हैं. द पाइल्स आर ऑलरेडी ऑन द थंबनेल. So first of all, I'll start a reading for those who have chosen pile 1. So let's see what's coming in the current feelings for pile 1. Okay, so pile 1 आपके लिए करंट सिचुएशन में मेरे पास दो कार्ड्स आए हैं, नाइट ऑफ कॉइन्स एंड नाइन ऑफ स्वॉर्ड्स. कहीं ना कहीं ये दोनों ही कार्ड्स मुझे ये बताते हैं कि आपकी लव लाइफ में अभी स्टेबिलिटी नहीं है. कहीं ना कहीं आपकी लव लाइफ में एक स्टेबिलिटी नहीं है. इट इज़ ऑल्सो पॉसिबल कि आपके पार्टनर की आपके साथ बात ना हो रही हो, और कुछ लोगों के लिए ऐसा भी हो सकता है कि एक दिन बात होती हो और एक दिन बात ना होती हो. आई सी यू आर फेसिंग लॉट्स ऑफ अप्स एंड डाउन्स इन योर रिलेशनशिप, एंड जिसकी वजह से आप बहुत परेशान हैं. एंड इट इज़ ऑल्सो पॉसिबल दैट यू आर नॉट एबल टू स्लीप एट नाइट, और बहुत एंग्जाइटी का सामना आपको करना पड़ रहा है. आप इस टाइम काफ़ी ज़्यादा अपने रिलेशनशिप को लेकर अंदर ही अंदर सफ़र कर रहे हैं, एंड द सिचुएशंस आर लाइक दैट कि यू कैन नॉट इवन शेयर विद एनीवन. तो थोड़ा सा मुझे स्ट्रेसफुल कंडीशंस लग रही हैं पाइल 1 के लिए. लेट मी चेक मोर अबाउट पाइल 1. ओके, सो आई हैव द एस ऑफ कॉइन्स एंड द किंग ऑफ कॉइन्स. ओके, सो पाइल 1 मुझे ये लग रहा है कि आपके रिलेशनशिप में जो मेन इश्यूज हैं वो कमिटमेंट को लेकर हैं. डेफिनेटली आपके पार्टनर, जैसा कि मैंने बताया, विद द नाइट ऑफ कॉइन्स एनर्जी हेयर ऑल्सो, कहीं ना कहीं आपके जो पर्सन हैं वो आपको कमिटमेंट नहीं देना चाहते, एंड विच इज लीविंग यू वेरी मच स्ट्रेस्ड. दे आर नॉट रेडी टू गिव यू कमिटमेंट, और इस कमिटमेंट ना मिलने की वजह से ही कहीं ना कहीं आप अपने रिलेशनशिप में काफी ज्यादा परेशान होने वाले हैं. तो अभी देखते हैं कि आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स आपके लिए क्या है. फीलिंग्स ऑफ पार्टनर ऑफ पाइल 1. ओके, सो वी हैव 3 कार्ड्स हेयर, तो हम उनको देख लेते हैं. द फर्स्ट कार्ड वी हैव इज 10 ऑफ कॉइन्स. The second card we have is Page of Swords, and then we have 3 of Coins. Okay. तो पाइल 1 मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर इस टाइम बहुत ज़्यादा मटीरियलिस्टिकली एक तो इंक्लाइंड है. कहीं ना कहीं यहाँ पे 3 ऑफ कॉइन्स और 10 ऑफ कॉइन्स की एनर्जी मुझे ये बताती है कि इट इज़ ऑल अबाउट द मनी. दे आर टोटली फोकस्ड ऑन मनी राइट नाउ. दे आर टोटली फोकस्ड ऑन देयर करियर राइट नाउ. और कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है वो इतना अपने काम पे फोकस हो सकते हैं कि उनका आपके बारे में दे डोंट इवन हैव टाइम टू थिंक अपॉन दिस, एंड कहीं ना कहीं अपने काम दैट इज दे आर जस्ट इन्वॉल्व इन देयर वर्क राइट नाउ, एंड दे आर काइंड ऑफ ऑब्सेस्ड. मुझे ऐसा लग रहा है यहाँ पे एनर्जीज देखकर कि कहीं ना कहीं अपने काम को लेकर बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड हो रहे हैं, एंड दे आर नॉट गेटिंग टाइम फॉर एनीथिंग एल्स. तो इन सब चीज़ों में कहीं ना कहीं आपको ऐसा भी फील हो सकता है कि आपके पार्टनर, आपके पर्सन आपको इग्नोर कर रहे हैं, एंड दे आर नॉट गिविंग इनफ टाइम टू यू. द अदर थिंग आई ऑल्सो सी हेयर इज विद द पेज ऑफ स्वॉर्ड्स एनर्जी. मुझे ये भी लग रहा है कि ऐसा नहीं है, चाहे आपके पार्टनर आपसे बात कर रहे हैं चाहे नहीं कर रहे, बट डेफिनेटली दे आर कीपिंग एन आई ऑन यू. दे आर स्टॉकिंग यू ऑन व्हाट्सएप एंड सोशल मीडिया, और देख रहे हैं कि आप क्या कर रहे हैं. इट इज़ नॉट दैट दे आर नॉट एट ऑल इंटरेस्टेड इन यू पाइल 1. तो चलिए और देखते हैं कि आपके पार्टनर की आपके लिए क्या करंट फीलिंग्स हैं. करंट फीलिंग्स ऑफ पार्टनर ऑफ पाइल 1. ओके, टावर का कार्ड आया है हमारे पास बॉटम ऑफ द डेक पे. तो द फर्स्ट थिंग इज पेज ऑफ कप्स. सो पाइल 1 मुझे ऐसा लग रहा है आपके पार्टनर इस टाइम बहुत ही इमेच्योर एनर्जी में है, एंड एज आई टोल्ड यू दे आर नॉट टेकिंग यू सीरियसली. आपको सीरियसली नहीं ले रहे, और बहुत इमेच्योर एनर्जी में हैं, बहुत बच्चों की तरह बिहेव कर रहे हैं. दे आर नॉट अंडरस्टैंडिंग द इम्पोर्टेंस ऑफ कमिटमेंट. दे आर नॉट अंडरस्टैंडिंग द इम्पोर्टेंस ऑफ
हाउ टू बिल्ड अ रिलेशन. दे माइट बी कमिंग टू यू, दो चार प्यार भरी बातें करते होंगे और उसके बाद फिर गायब हो जाते होंगे. सो दे आर टोटली इन एन इमेच्योर एनर्जी. दे आर नॉट टेकिंग यू सीरियसली एंड दे आर नॉट टेकिंग द रिलेशनशिप सिंसियरली. सेकेंड, यहाँ पर मेरे पास 5 ऑफ सॉर्ड्स की भी एनर्जी आ रही है. तो जो यहाँ पे मेरे को फिर से यही बता रही है कि जो आपके पर्सन है वो कहीं ना कहीं आपको क्लैरिटी नहीं दे रहे और इसी वजह से आपको बहुत स्ट्रेस है, डिप्रेशन है, सफरिंग है, आपको रात को नींद नहीं आ रही. बिकॉज आपको ये समझ ही नहीं आ रहा कि आपके पर्सन जो है वो आपसे क्या चाहते हैं. डू दे वॉन्ट टू कंटिन्यू विद यू, डू दे डोंट वॉन्ट टू कंटिन्यू विद यू. क्या करना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं कि नहीं बढ़ना चाहते हैं. और दे आर जस्ट प्लेइंग माइंड गेम्स विद यू. आई एम सॉरी पाइल 1, बट ऐसी ही एनर्जीज आ रही हैं. दे आर नॉट बीइंग ट्रू विद यू. अदर कार्ड इज 7 ऑफ कप्स. तो 7 ऑफ कप्स का कार्ड मुझे ये भी बताता है कि कहीं ना कहीं आपके पर्सन इस टाइम, जैसे मैंने बताया, कि बहुत ज्यादा दे आर नॉट बेसिकली डाउन टू अर्थ. उनकी एनर्जी में मेरे को डाउन टू अर्थ एनर्जी नहीं नजर आ रही. दे आर ऑल अबाउट द मनी एंड दे आर ऑल अबाउट द अर्निंग मोर एंड मोर मनी इन देयर लाइफ. एंड उनके सपने बहुत बड़े बड़े हैं और कहीं ना कहीं अपने सपनों में ही वो खो रहे हैं. मुझे ऐसा फील हो रहा है यहाँ पे. एंड जहां तक रिलेशनशिप की भी बात है, हो सकता है आपके जो पर्सन है वो और ऑप्शंस, और बेटर से बेटर ऑप्शंस को एक्सप्लोर कर रहे हैं ताकि उनको है कि मुझे और कोई बेटर ऑप्शन मिल जाए, और कोई बेटर ऑप्शन मिल जाए, ऐसा भी वो कर रहे हैं. एंड विद द टावर कार्ड एट द बॉटम ऑफ द डेक मुझे ये भी लग रहा है कि डेफिनेटली आपके पर्सन भी किसी न किसी रीजन की वजह से उनको ऐसा लग रहा है कि रिलेशनशिप में सब कुछ इन्वेस्ट होकर भी और सब कुछ जो है वो खत्म होने की तरफ जा रहा है और कुछ भी इसमें अच्छा नहीं हो रहा. बहुत सारी नेगेटिव मूवमेंट्स इसमें जो हैं वो आ रही हैं. सो ओवरऑल मैं बोलूंगी कि आपके पार्टनर्स की जो एनर्जीज हैं वो अभी बिल्कुल कांस्टेंट नहीं है. आपका रिलेशन इस टाइम जो है वो थोड़ा सा डोल्ड्रम्स में मैं कह सकती हूँ वो है. बट लेट मी टेक अ गाइडेंस फॉर यू पाइल 1 की व्हाट यू शुड डू राइट नाउ फॉर योर रिलेशनशिप. पाइल 1 को अपने रिलेशनशिप के लिए क्या गाइडेंस आ रही है. प्लीज यूनिवर्स गाइड मी. ओके, सो अगेन वी हैव गॉट द कार्ड फाइनेंशियल एंड मटेरियल चेंजेस. एक और कार्ड लेंगे हम. ओके, यहाँ पे काफी सारे कार्ड्स आ गए बट आई विल टेक वन कार्ड ओनली. आई विल जस्ट टेक वन कार्ड, दैट इज द सैक्रल चक्रा. सफरिंग इन साइलेंस. And I have card of stand your ground, and then there is deception and envy. तो कहीं ना कहीं आपके लिए यही यूनिवर्स कह रहा है कि इंस्टेड कि आप अकेले ही अकेले सफर करते जाएं और अंदर ही अंदर घुटते जाएं और आपका पार्टनर आपको चीट करता जाए, ठीक है, आपको आपके लिए डिसीजन जो है वो लेना ही पड़ेगा. आपको अपने लिए स्टैंड लेना पड़ेगा. जब तक आप अपने लिए स्टैंड नहीं लेंगे तब तक आपके लिए कोई भी कुछ नहीं कर सकता. पाइल 1, अगर आप रोते रहेंगे कि आपका पर्सन आपके पास आए, वापस आए, या आपसे अच्छे से बात करे, आपको कमिटमेंट दे, तो ऐसा कभी भी नहीं होगा. पाइल 1, यू नीड टू वर्क ऑन योर सेल्फ, यू नीड टू वर्क ऑन योर करियर एज वेल. आपको आपके करियर के ऊपर वर्क करना पड़ेगा. आई थिंक यू नीड टू वर्क ऑन योर करियर, बिकॉज यहाँ पर जो आपके लिए गाइडेंस में मैसेज आ रहा है वो यही आ रहा है कि आपको आपके करियर के ऊपर ध्यान देना पड़ेगा. करियर के ऊपर ध्यान देंगे, आगे बढ़ेंगे, तभी कहीं ना कहीं आपका रिलेशनशिप जो है वो आने वाले टाइम में बेटर होगा. एंड आई ऑल्सो सी देयर आर लॉट ऑफ गुड चेंजेस कमिंग इन योर करियर ऑल्सो. पाइल 1, तो अगर आपको करियर में, करियर की तरफ से भी डिसअपॉइंटमेंट्स हैं तो डेफिनेटली ऐसा नहीं होगा. वो सारी चीजें यहाँ पे आ रही हैं. सेकेंडली आई ऑल्सो गेट द गाइडेंस दैट कि आपका कहीं ना कहीं जो सोलर चक्रा है, सॉरी सैक्रल चक्रा है, वो भी हील होने वाला है. पाइल 1, तो सैक्रल चक्रा इज द मेन चक्रा जो कि कहीं ना कहीं हमारे रिलेशनशिप्स के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है. एंड अनलेस दिस इज बैलेंस्ड, अनलेस दिस इज हील, वी कैन नॉट मूव अहेड इन लाइफ एज फार एज रिलेशनशिप्स आर कंसर्न्ड. तो मैं आपको ये सजेस्ट करूंगी पाइल 1 कि आप अपने सैक्रल चक्रा के ऊपर काम करिए, इसको बैलेंस करिए, इसको हील करिए, ताकि आपका सैक्रल चक्रा बैलेंस हो और आप अपनी लाइफ में आगे मूव ऑन कर सकें. इफ यू डोंट नो हाउ टू हील इट, यू कैन टेक द हेल्प ऑफ एनी हीलर एंड आप इसको हील कर सकते हैं और अपनी लाइफ में आगे बढ़ सकते हैं. सो दैट वॉज ऑल फॉर यू पाइल 1. आई होप ये रीडिंग आपको अच्छी लगी हो. कमेंट करके जरूर बताइए ये रीडिंग आपको कैसी लगी. आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम. टिल देन खुश रहिए, लोगों को खुश रखिए. टेक केयर, बाय बाय. हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल. दिस इज वैभवी अनुप्रा. वेलकम पाइल 2. सो आज हम देखेंगे कि आपके पार्टनर की आपके लिए क्या करंट फीलिंग्स हैं. एंड दिस वुड बी अ जर्नल रीडिंग, सो जस्ट टेक दोस मैसेजेस दैट रेजोनेट विद यू एंड लीव द रेस्ट. So let's see that what is currently happening in your love life. आपकी लव लाइफ में currently क्या चल रहा है.
Okay, so you have Ace of Coins at the bottom of the deck. So we have 3 cards here, pile 2. The first card that we have is 4 of Cups. तो कहीं ना कहीं आप अपनी लव लाइफ में बहुत बोर फील कर रहे हैं एंड समहाउ यू आर फीलिंग वेरी मच सैड, अनसपोर्टेड आपकी लव लाइफ में. इट इज़ ऑल्सो पॉसिबल कि अगर आप सिंगल हैं तो आपको आपका राइट पर्सन नहीं मिल रहा एंड यू आर राइट नाउ नॉट getting a right person to mingle with or getting married, और कहीं ना कहीं या फिर अगर आप ऑलरेडी रिलेशनशिप में हैं तो आपके जो पर्सन हैं उनके साथ आप टाइम स्पेंड नहीं कर रहे एंड यू आर रियली फीलिंग वेरी सैड एंड लोनली इन योर लव लाइफ. तो ये आपकी करंट एनर्जीज जो हैं ये हो सकती हैं. सेकेंड कार्ड इज 2 of Swords एंड द थर्ड कार्ड इज द स्टार कार्ड. मुझे ऐसा लगता है कि सब कुछ अच्छा होने के बावजूद कहीं ना कहीं आप अपने रिलेशनशिप में जो है वो अच्छा फील कर रहे हैं. आप अपने रिलेशनशिप में सिंगल होने के बावजूद भी, बोर होने के बावजूद भी, सैड एंड लोनली होने के बावजूद भी कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि आप जो हैं वो यूनिवर्स से प्रे कर रहे हैं एंड यू आर रियली प्रेइंग टू यूनिवर्स. यू आर डूइंग सम काइंड ऑफ रिचुअल्स. आप मैजिक मैनिफेस्टेशंस कर रहे हैं. मे बी यू आर ऑल्सो टेकिंग दी हेल्प ऑफ एस्ट्रोलॉजर्स एंड साइकिक रीडर्स कि कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में वो खुशियां आए, आपकी लव लाइफ में वो सारी चीजें आए जिनके आप हकदार हैं. मुझे कहीं ना कहीं इन चीज़ का भी जो है वो अंदाज़ा या जो एक आइडिया है वो हो रहा है. दिस इज़ द सेकेंड थिंग. अदर थिंग जो मैं यहाँ पे देख सकती हूँ दैट यू आर ऑल्सो वेरी मच कन्फ्यूज्ड. कहीं ना कहीं कुछ ऐसी चीज़ें हैं आपकी लव लाइफ में जिसको लेकर आप बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज्ड हैं एंड यू एक्चुअली डोंट नो व्हाट टू डू. अगर आप सिंगल हैं और अगर आप शादी करना चाहते हैं इट इज़ ऑल्सो पॉसिबल कि आपके पास एक से ज़्यादा ऑप्शंस हैं एंड यू डोंट नो कि आप किन से शादी करें. आप एक डिसीजन अपनी लव लाइफ में जो है वो नहीं ले पा रहे हैं. तो और देखते हैं कि व्हाट आर द थिंग्स दैट आर देयर इन योर लव लाइफ. So the first card is the Page of Cups card. Second is 3 of Wands and the other is the Emperor card. Okay. मुझे ये चीज़ लग रही है कि आपकी लव लाइफ में the issue is about decision making. The issue is about the confidence. Issue is about taking a step ahead. कहीं ना कहीं अगर आप ऑलरेडी रिलेशनशिप में हैं तो आपके पर्सन जो है वो थोड़े अथॉरिटेटिव और डोमिनेटिंग हो सकते हैं और आपको ये नहीं समझ आ रहा कि आपको उनके साथ आगे बढ़ना चाहिए या नहीं बढ़ना चाहिए. मुझे ये भी चीज़ यहाँ पे लग रही है एंड दैट्स व्हाट इज मेकिंग यू वेरी मच कन्फ्यूज्ड पाइल 2. आपको ये जो चीज़ है कि उनके साथ आप आगे बढ़ें ना बढ़ें तो आप क्या करें ये आपको बहुत कन्फ्यूज कर रही है. बिकॉज कहीं ना कहीं आपको ये भी लग रहा है कि आपके पर्सन जो हैं वो लविंग भी हैं बट साइमल्टेनियसली आपके पर्सन जो हैं वो थोड़ा अथॉरिटेटिव भी हैं एंड इट इज़ ऑल्सो पॉसिबल कि आप में से कुछ लोगों के पास एक से ज्यादा ऑप्शंस हैं अपनी लव लाइफ में. एक पर्सन जो है वो थोड़ा इमेच्योर हो सकता है, आपसे एज में छोटा हो सकता है और एक पर्सन जो है वो आपसे एज में बहुत बड़ा हो सकता है एंड यू डोंट नो कि आपको किन के साथ जो है वो जाना चाहिए. दिस इज व्हाट आई फील हियर इज. नाउ लेट्स सी व्हाट आर द फीलिंग्स ऑफ योर पार्टनर. आपके पर्सन की आपके लिए क्या करंट फीलिंग्स हैं. ओके, सो द फर्स्ट कार्ड वी हैव इज डेथ कार्ड. Six of Wands at the bottom of the deck. Okay, this is a good energy. Pile 2. Knight of Cups, 8 of Swords and Page of Coins. Okay, मुझे ऐसा लगता है जो आपके पर्सन है वो खुद बहुत ज़्यादा डर और इनसिक्योरिटीज़ में बैठे हैं. कहीं ना कहीं वो आपके साथ आगे बढ़ना चाहते हैं, आपको कमिटमेंट देना चाहते हैं, आपके साथ अटैच और कनेक्टेड फील करते हैं बट दे आर नॉट एबल टू मूव अहेड इन योर रिलेशनशिप बिकॉज डर, इनसिक्योरिटीज और डाउट्स ने कहीं ना कहीं उनको भी बहुत ज़्यादा जो है वो ओवर पावर कर लिया हुआ है. उनके अंदर इतने इनसिक्योरिटीज और इतनी चीज़ें हैं कि दे डोंट नो व्हाट टू डू. दे एक्चुअली डोंट नो व्हाट टू डू एंड दे डोंट नो लाइक उनको आगे बढ़ना चाहिए कि नहीं बढ़ना चाहिए, उनको क्या करना चाहिए और वो खुद अपने आप को बहुत इस रिलेशनशिप के अंदर जो है वो फंसा हुआ फील करते हैं. बट विद डेथ एंड नाइट ऑफ कप्स मुझे यहाँ पे सर्टनली ये लग रहा है कि अगर आप दोनों के रिलेशनशिप में कुछ ऐसी सिचुएशंस आई थी कि आपको ये लगा था कि आपका रिलेशन अब खत्म हो चुका है इन दी रिसेंट पास्ट और आप बिल्कुल उनको ब्लॉक कर चुके थे या वो आपको ब्लॉक कर चुके थे या कहीं ना कहीं कोई कम्युनिकेशन भी नहीं था, तो आपके पर्सन इस सिचुएशन को ट्रांसफॉर्म करना चाहते हैं. आपके पर्सन आपसे बात करना चाहते हैं एंड दे रियली वांट टू कम फॉरवर्ड टुवर्ड्स यू विद
विद अ कप ऑफ लव और एक प्यार भरे मैसेज और कॉल के साथ आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं। बिकॉज नो मैटर वट जितनी भी सिचुएशन टॉक्सिक थी या जो भी नेगेटिविटी थी, आपके पर्सन आपको भुला नहीं पाए हैं एंड दे रियली वॉन्ट टू मूव अहेड विद यू। आपके साथ आगे बढ़ना चाहते हैं, आपके साथ अपनी लाइफ स्पेंड करना चाहते हैं। बट यहाँ पर ये सिर्फ फ्लर्टेशियस एनर्जी नहीं है, बिकॉज यहाँ पे 6 ऑफ वॉन्ड्स का भी कार्ड है। तो अगर आप अपने पार्टनर को के साथ शादी के बारे में सोच रहे हैं तो डेफिनेटली योर पर्सन ऑल्सो वॉन्ट्स टू मैरी यू। आपके साथ कमिटमेंट आपको देना चाहते हैं। अगर आप मैरिज के बारे में सोच रहे हैं तो आपको शादी आपसे जो है वो करना चाहते हैं, राइट। एंड आई ऑल्सो सी कि डेफिनेटली आपको बहुत जल्दी उनकी तरफ से एक मैसेज या कॉल जो है वो रिसीव हो सकता है। एंड गेट रेडी टू रिसीव देयर मैसेज एंड कॉल फ्रॉम देम। सो लेट्स सी मोर अबाउट यू पाइल 2 और देखते हैं कि आपके पर्सन की क्या करंट फीलिंग्स जो हैं वो आपके लिए हैं। Wow, Wheel of Fortune. Okay. So next is 7 of Wands. मुझे ऐसे लगता है अगर आपके और आपके पर्सन के बीच में पहले बहुत सारे इश्यूज होते थे, लड़ाइयाँ होती थी या कहीं ना कहीं बातचीत में आपका झगड़ा हो जाता था, तो आपके पर्सन अब नहीं चाहते कि ऐसा कुछ भी जो है वो आप दोनों के रिश्ते में हो जो आपको प्रॉब्लम्स दे। और मैं यहाँ पर ये भी देख रही हूँ कि आपके पर्सन जो हैं वो ये बात समझते हैं कि उनका आपके साथ एक डिवाइन कनेक्शन है, एक बहुत ज़्यादा फॉर्चुनेट कनेक्शन है। आपके पर्सन आपको आपके लिए अपने लिए बहुत लकी समझते हैं। एंड जो भी सिचुएशंस अभी चल रही हैं आप दोनों के बीच में, जैसा कि मैं देख रही थी कि एक टफ साइकिल आप दोनों के बीच में चल रहा है, तो वो डेफिनेटली चाहते हैं कि ये टफ साइकिल खत्म हो, पॉजिटिविटी की तरफ आप दोनों मूव करें और अचानक से देखते ही देखते चीजें जो हैं वो बेटरमेंट की तरफ जाएं। एंड आई ऑल्सो सी कि आपके पर्सन ये समझते हैं कि आप एक बहुत इंडिपेंडेंट और फ्रीडम लविंग वुमेन हैं। कहीं ना कहीं आपको ओवर पावर जो है वो नहीं कर सकते, आपको डोमिनेट नहीं कर सकते। एंड दे वांट टू रिस्पेक्ट योर इंडिविजुअलिटी, दे वांट टू रिस्पेक्ट योर स्टाइल, दे वांट टू रिस्पेक्ट एवरीथिंग, एवरी काइंड ऑफ सब कुछ वो आपको देना चाहते हैं ताकि आप अपनी लाइफ अपनी फुलेस्ट तरीके से जी पाएं। एंड अगर वो पहले इसमें एफर्ट्स नहीं डाल रहे थे और अगर आपको लग रहा था कि आपके पर्सन जो हैं वो एफर्ट्स इसमें नहीं डाल रहे हैं और आपके साथ अच्छा नहीं सब कुछ चल रहा, तो वो डेफिनेटली अब आपके लिए इस रिश्ते में एफर्ट्स भी डालेंगे, वो आगे भी बढ़ेंगे। एंड आई सी कि दे डू वांट टू मैरी यू। यहाँ पर बार बार मुझे ये आ रहा है कि वो आपके साथ एक मैरिज कॉन्ट्रैक्ट साइन करना चाहते हैं, आपके साथ बंधना चाहते हैं और शादी जो है वो करना चाहते हैं। सो इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल एनर्जी पाइल 2। आई फील बहुत जल्दी मेजर ट्रांसफॉर्मेशंस आपके रिलेशनशिप में आ रही हैं। नाउ गाइडेंस फॉर पाइल 2 फॉर देयर लव लाइफ। पाइल 2 के लिए क्या गाइडेंस आ रही है? ओके, सो वाओ, रिकॉग्निशन एंड रिवॉर्ड। तो पाइल 2 यहाँ पर मुझे ये मैसेज आ रहा है कि आपको आपके पर्सन को मिलना चाहिए, मिलकर ही कहीं ना कहीं जो चीजें हैं वो आपकी खत्म होंगी। अनदर मैसेज इज पेशेंस। पेशेंस रखिए सबसे पहली बात, डोंट हरी। कहीं ना कहीं चीज़ों को अपने टाइम पे होने दीजिए। अगर आप जल्दी करेंगे तो जल्दबाजी में कई बारी सिचुएशंस जो हैं वो खराब होने के डर रहते हैं। तो अलाउ योर पर्सन टू टेक सम टाइम, अंडरस्टैंड योर वैल्यू, ताकि वो आपकी वैल्यू समझे और फिर आप तक वापस आए। एक कंफ्यूजन में से बाहर आइए। बार बार ये एनर्जीज आपके लिए आ रही हैं कि आप बहुत कंफ्यूज्ड हैं। आपको कंफ्यूजन में से बाहर आना होगा, आपको पॉजिटिव होना होगा इस रिश्ते के लिए, तभी आप अपने पर्सन को बेटर अंडरस्टैंड जो है वो कर पाएंगे। और ये आप तब भी कर पाएंगे अगर आप अपने पर्सन को मिलेंगे। यू नीड टू मीट योर पर्सन इन पर्सन ताकि आप उनको और अच्छे से समझ पाएं। तीसरा आपके लिए ये गाइडेंस आ रही है, अगेन इट इज सेइंग अस कि आपको मिलना चाहिए, अपने इंटरेस्ट डिसइंटरेस्ट बताने चाहिए एंड इस रिश्ते में होप को लूज नहीं करना चाहिए, बिकॉज दिस इज गोइंग टू एंड अप इन अ कमिटेड कनेक्शन। ये मैरिज में टर्न होने वाला है या होगा आने वाले टाइम में, और इसमें आप ऐसा मत समझिए कि ये खत्म हो गया है, अभी इट इज जस्ट द बिगनिंग और इसमें अभी आने वाले टाइम में बहुत कुछ आएगा। सो आई होप दिस रीडिंग रेजोनेट्स विद यू पाइल 2। नीचे कमेंट करके जरूर बताइए कि रीडिंग आपको कैसी लगी। लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें मेरे चैनल को। इफ यू वांट टू बुक अ पर्सनल सेशन द डिटेल्स आर गिवन बिलो। आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।